हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आमनियास बिजाने हेल्थ ग्रो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी या ऐसी परिस्थिति या आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक ऐसी समस्या के बारे में चर्चा करना जा रहे हैं जिसका प्रभाव बहुत से लोगों पर देखा गया है। आज के यंग पॉपुलेशन में और ओवरऑल पॉपुलेशन में 30 से 35% लोग इससे ग्रसित होते हैं। 30 से 35% लोग ग्रसित होना मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंसोम्निया नामक बीमारी, हिंदी में जिसको अनिद्रा कहते हैं या नींद का नहीं आना या इंसोम्निया। तो इंसोम्निया क्या है, क्यों होता है और इसका क्या इलाज है और घरेलू नुस्खों से इसका कैसे इलाज कर सकते हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो कृपया अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, इंसोम्निया जो बीमारी है इसको अपन बोलते हैं जैसे नॉर्मल स्लीप जो है वो कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद एक स्वस्थ इंसान के लिए ज़रूरी होती है। एक स्टडीज़ की गई जिसमें देखा गया कि 6 घंटे से जिनकी कम नींद है उनके भी स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव है। 8 घंटे से जो ज़्यादा सोते हैं वो भी एक बीमारी है, बच्चों को छोड़ के, तो उनके भी हेल्थ पे प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। तो 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है, या सप्ताह में बोले तो 50 से 55 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। नींद क्यों ज़रूरी है, नींद लेना एक इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, नींद से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दूसरा फायदा, ब्रेन का जो रीजनरेशन करने का पावर है, जो ब्रेन की नर्वस होती है उनको बढ़ाने की जो पावर होती है, रीजनरेशन की पावर, वो नींद से आपके बढ़ती है। तीसरा फायदा नींद लेने का ये है कि इससे आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो नींद के टाइम ही, रात में आप जब सोते हो तभी सीक्रेट होते हैं, तो आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए उपयोगी होते हैं। चौथा फायदा, ये आपके मूड को बैलेंस करती है। कभी कभी अपन देखते हैं कि अपन कम सो के उठते हैं तो चीयर अप टाइप रहते हैं, बहुत लंबी नींद ले लेते हैं तो डिप्रेस टाइप फील होते हैं, तो ये आपके मूड को बैलेंस करती है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एनर्जी को रिस्टोर करती है, रिफ्रेशमेंट अपने को फील होता है। तो ये नींद लेने के फायदे हैं। अब इंसोम्निया किसको कहेंगे, अनिद्रा किसको कहेंगे, जिसको मैंने जितनी नींद बताई उतनी नींद सप्ताह में 2 या 3 बार, ऐसा हो कि सप्ताह में 2 या 3 बार नींद नहीं आए, वो 1 से 3 महीने तक, तब जाके वो अपन बोलेंगे कि इंसोम्निया का पेशेंट एक आध दिन कभी नींद को नहीं आना कोई बीमारी की कैटेगरी में नहीं आता है। अब अपन देखें कि इसके कारण क्या क्या है, क्यों होता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है शिफ्ट वर्कर्स, जो नाइट की शिफ्ट होती है, बार बार कभी दिन की शिफ्ट चेंज होती है, उनमें इंसोम्निया हो सकता है। जेट लैग से हो सकता है, जैसे एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उनका जो जेट लैग होता है उसके कारण ये हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस से हो सकता है। किसी बीमारी के, बहुत सारी बीमारियां जिनमें इंसोम्निया होता है। मेंटल डिसऑर्डर्स में हो सकता है, ड्रग्स के एडिक्शन में हो सकता है, और इंसोम्निया किसी दूसरी बीमारी का भी साइन हो सकता है। तो ये सब कारण मैंने आपको बताए। अब रही बात कि इसका इलाज अपने को करना क्या चाहिए। जो पेशेंट है इंसोम्निया के, उनको क्या करना चाहिए कि उनको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़े। दवाइयाँ बाद के स्टेज के लिए हम रखते हैं, पहले अपने को दिनचर्या में परिवर्तन करना चाहिए जिससे आपकी नींद पूरी हो सके। ये क्या क्या कर सकते हैं अपन घर पे बिना दवाइयों। पहली चीज है कि बेडरूम में आपको तभी जाना है जब आपको नींद आने लगे। बेडरूम इज फॉर स्लीप ओनली। तो बेडरूम में जब आप सोने जाओ तभी जाओ, पहले बेडरूम में आपको नहीं जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज है, सोने से एक डेढ़ घंटे पहले, एक डेढ़ घंटे का जो पीरियड होता है उसमें आप खाना वाना कुछ भी नहीं खाएं, क्योंकि जैसे ब्लड को फ्लो होता है वो, अगर आप खाना खा के तुरंत सोते हो तो वो आपकी आंत की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, ब्रेन में ब्लड फ्लो कम पहुंचता है, तो आप ऐसा ना करें। तीसरी चीज है कि सोने से 1-2 घंटे पहले वाले पीरियड में कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करें। जो इंसोम्निया के पेशेंट है उनके लिए बता रहा हूं मैं, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आप नहीं करें। अगली चीज है कि सोने से जस्ट पहले अल्कोहल, चाय और कॉफी, ये इनका सेवन नहीं करें।
किन्हीं लोगों की गलत धारणा है कि अल्कोहल लेने से अच्छी नींद आती है, लेकिन अल्कोहल लेने से प्रॉपर स्लीप नहीं आती, तो ये बहुत गलत धारणा है, तो इसका सेवन कृपया नहीं करें। अगली चीज आप क्या कर सकते हो इसके लिए कि आपको स्क्रीन टाइम को कम करना है, खास तौर से ब्लू लाइट जो होती है मोबाइल की स्क्रीन वगैरह, उसको बेडरूम में सोते टाइम आप मोबाइल का कभी यूज नहीं करें। अगर टीवी में कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो बेडरूम में नहीं देखें, पहले टीवी देखें उसके बाद बेडरूम में जाके सो जाएं। और टीवी में भी सोते टाइम ऐसा कोई वायलेंट बिहेवियर वाला या बहुत ज़्यादा ऐसी जिसे हॉरर टाइप मूवी जिसे बोलते हैं, बहुत जैसे फाइटिंग गेम्स वगैरह होते हैं या हॉरर स्टोरीज जो होती हैं, ऐसे नहीं देखें। हल्का फुल्का म्यूजिक, हल्के फुल्के कॉमेडी, इस तरह की चीज़ें आप देखें। सबसे अगली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्लीप का एक रूटीन बनाएं। लगभग कोशिश करें कि उसी टाइम पे आप सोएं और उसी टाइम पे उठें। तो स्लीप का रूटीन भी ऐसा नहीं कि भाई मेरा तो रूटीन होता है मैं 3 बजे सोता हूं और 9 बजे उठता हूं तो मेरे 6 घंटे भी हो गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। 6 घंटे होने चाहिए, लेकिन प्रॉपर टाइम में होने चाहिए। ब्रेन के हार्मोन उसी हिसाब से काम करते हैं। तो 10 से 12 के बीच में आप सो जाएं, इससे लेट कभी भी अगर हो सके तो नहीं सोए। तो स्लीप रूटीन आप जरूर बनाएं। ये सारी एडवाइस है जो आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। अगर इन सब से भी नहीं होता है तो कृपया चिकित्सक की सलाह लें। कुछ मेडिसिन वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। अब लोगों में एक गलत धारणा ये भी है कि नींद की गोली लेंगे तो सर हमारे लग जाएगी या लागू हो जाएगी या ये नुकसान करती है या साइड इफेक्ट करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती है जो लिखी जाती है। किसी मरीज को कोई सी दवाई की जरूरत होती है, किसी को कोई सी, कितने ड्यूरेशन की जरूरत होती है, कितने डोज की जरूरत होती है, ये आप अपने चिकित्सक की सलाह से ही लें। और जितने ड्यूरेशन तक वो आपको बता दें उतने ड्यूरेशन तक दवाई चलाएं। इसमें किसी भी तरह की हिचकिचाहट करने की वो नहीं है, क्योंकि अगर आप अनिद्रा के शिकार है तो आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाओगे। तो उन सब से बचने के लिए इसका इलाज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोगों में गलत धारणा है। इस बेसिक चीज़ का लोग इलाज करते नहीं, उसके बाद बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें। वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। शायद कमेंट किया नहीं अभी तक आपने, तो अब कर दीजिएगा। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।